हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एपेक्स मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम देखा था कि कैसे हम वायर डेकोरेटर का यूज़ करके एपेक्स मेथड को कॉल करते हैं। तो एपेक्स मेथड जब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हमारा पेज रीलोड होता है और जब हम वायर के थ्रू एपेक्स मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी बटन के क्लिक पे मेथड को कॉल करवाना हो तो उसके लिए हम वायर मेथड का यूज़ नहीं करते, वायर डेकोरेटर का यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेल्सफोर्स की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली। तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम एपेक्स मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ लेट्स से अगर आप यहाँ पे देखो, टू कंट्रोल व्हेन द मेथड इन्वोकेशन अकर्स, फॉर एग्जांपल इन रिस्पॉन्स टू क्लिकिंग अ बटन, कॉल द एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली। व्हेन यू कॉल एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली यू रिसीव ओनली अ सिंगल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर हमें किसी बटन के क्लिक पे एपेक्स मेथड को कॉल करवाना है तो हम इम्पेरेटिवली एपेक्स मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, कंपेयर दिस बिहेवियर विद वायर विच डेलीगेट्स कंट्रोल टू द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट्स इन अ स्ट्रीम ऑफ वैल्यूज बीइंग प्रोविजनड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। यू कैन कॉल एन एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली एज अपोज टू यूजिंग वायर। ठीक है, तो हम किन किन सिनेरियो में जो है इम्पेरेटिवली एपेक्स मेथड को कॉल करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टू कॉल एपेक्स मेथड दैट इज नॉट एनोटेटेड विद कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू विच इंक्लूड्स एनी मेथड दैट इंसर्ट्स अपडेट्स और डिलीट डेटा। ठीक है, अगर हमें किसी बटन के क्लिक पे डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है तो उस केस में हम जो है मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल करते हैं और हमारा जो मेथड है वो कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू यूज नहीं करेंगे। अगर हमें डेटा को रीड करना है, डेटा को फेच करना है, ओनली इन दैट सिनेरियो वी विल एनोटेटेड अ मेथड विद कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और टू कंट्रोल व्हेन द इन्वोकेशन अकर, तो हमें अगर कंट्रोल करना है कि कब हमारा एपेक्स मेथड कॉल हो तो उस केस में हम इम्पेरेटिवली मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सारे जो है वो सिंटैक्स वगैरह दिए हुए हैं कि कैसे हम मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो आप जो ये डॉक्यूमेंटेशन है कॉल एपेक्स मेथड्स इम्पेरेटिवली, इसको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा। आप इस आर्टिकल पे जाके जो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एसिंक और अवेट का यूज़ करके एपेक्स मेथड्स को कॉल किया है। ठीक है, अभी हमने एसिंक अवेट का अभी हमने एसिंक और अवेट के बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैं सिंपल ऐसे ही एपेक्स मेथड को कॉल करके आपको दिखाऊंगा। जब हम एसिंक अवेट को कवर कर लेंगे फिर मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एसिंक और अवेट बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है एसिंक और अवेट, और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर लेटर सेशंस। ठीक है, तो अभी के लिए नॉर्मल में आपको एक एपेक्स मेथड क्रिएट करके और उसको कैसे हम बटन क्लिक पे के ऊपर हम उसको कॉल करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं यहाँ पे एक अपना कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी करके कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट। और इसका जो नेम है, ठीक है, इसका जो नेम है वो यहाँ पे मैं रखूँगा क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, और यहाँ पे लिखूँगा कॉल एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली। ठीक है, कॉल एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक एपेक्स मेथड क्रिएट करूँगा जो कि किसी अकाउंट रिकॉर्ड का नेम अपडेट करेगा। ठीक है, तो हम इस वे में अपना जो मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल करेंगे। एक हम इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट फील्ड के अंदर हम एपेक्स का एक अकाउंट का नेम एंटर करेंगे, और वो किसी करंट जो हमारा करंट जो अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, उस अकाउंट की आईडी को हम फैच करेंगे और उसका नेम हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो मेथड इम्पेरेटिवली, इसका जो HTML है इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। और HTML में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लाइटनिंग जो कार्ड है उसको क्रिएट करूँगा, लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा कॉलिंग एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली।
ठीक है, कॉलिंग एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं इनपुट फील्ड क्रिएट करूँगा, लाइटनिंग इनपुट। ठीक है, और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं रखूँगा, लेट्स से एंटर अकाउंट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज पे एक हम मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेथड हम क्रिएट करेंगे हैंडल अकाउंट नेम। ठीक है, ये हमारा जो इनपुट क्रिएट हो गया। इनपुट के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बटन क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा लाइटनिंग बटन। ठीक है, और बटन के ऊपर यहाँ पे मैं लेबल लिखूँगा। लेबल में यहाँ पे मैं यहाँ पे हम लेबल दे देंगे अपडेट अकाउंट नेम। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करवाऊँगा, अपडेट अकाउंट नेम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो यूआई है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी पैडिंग वगैरह दे देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस वगैरह ठीक रहे हमारे अकाउंट में, और थोड़ा लुक वाइज भी थोड़ा ठीक लगे अकाउंट हमारा। और यहाँ पे इसकी जो क्लास है, ठीक है, यहाँ पर क्लास देता हूँ SDL-P- अराउंड अंडरस्कोर मीडियम। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई टू गिव पैडिंग ऑल अराउंड दी कंपोनेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे यूआई हमारा क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जब हम अकाउंट का नेम एंटर करेंगे उसको कैप्चर करने के लिए हैंडल अकाउंट नेम, हमें जो मेथड है इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ अकाउंट नेम, एक प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज इसको करवाएंगे हम ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेथड को डिफाइन कराऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट अकाउंट नेम इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इनपुट फील्ड में मैं जो भी नेम एंटर करूँगा वो मेरा जो नेम है वो यहाँ पे दिस डॉट ये अकाउंट नेम जो प्रॉपर्टी है इसमें आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एपेक्स में एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, जो करंट हमारा अकाउंट है उसका नेम अपडेट करेगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें अकाउंट की आईडी को फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं @API जो हमारा डेकोरेटर है इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे @API और रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो @API रिकॉर्ड आईडी जो प्रॉपर्टी है ये तभी यूज़ होती है, तभी ये काम करती है जब हमारा जो कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर हमने डिप्लॉय किया हो। ठीक है, रिकॉर्ड पेज के ऊपर हमने प्लेस किया हो, तभी ये @API रिकॉर्ड आईडी जो प्रॉपर्टी है इसमें करंट रिकॉर्ड की आईडी ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं जो ये वाला मेरा अकाउंट अपडेट अकाउंट नेम मेथड है, ठीक है, ये हमारा जब ट्रिगर होगा इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो मेरा एपेक्स मेथड होगा उसको मैं इसके अंदर कॉल करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें एपेक्स मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, एपेक्स मेथड बनाने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी ऑर्ग में, और यहाँ पे मैं डेवलपर कंसोल में जाऊँगा। ठीक है, डेवलपर कंसोल में जाऊँगा। ठीक है गाइस, तो डेवलपर कंसोल में यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक पहले तो क्लास क्रिएट करूँगा। ठीक है, क्लास क्रिएट करूँगा, लेट्स से अकाउंट हैंडलर मैंने क्लास क्रिएट की। डुप्लीकेट वैल्यू ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी हमारी क्लास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट लेट्स से हैंडल अकाउंट अपडेट। ठीक है, हैंडल अकाउंट अपडेट है, ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इस क्लास में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं मेथड डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक
वॉइड, ठीक है, अपडेट अकाउंट नेम, अपडेट अकाउंट नेम। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करूँगा, ठीक है। एक तो आईडी पास करूँगा, अकाउंट आईडी, और दूसरा यहाँ पे मैं पास करूँगा नेम, ठीक है, कि जो हमारा नेम है जिस नेम को हमें अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे जो अकाउंट है उसको यहाँ पे मुझे रिट्रीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू अकाउंट आईडी, ठीक है। जो भी हमारी अकाउंट आईडी पास होगी उस अकाउंट को तो सबसे पहले हम फैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नॉट acc डॉट इज एम्प्टी, या फिर acc ऐसे भी लिख सकते हैं, acc नॉट इक्वल्स टू नल। अगर हमारा जो अकाउंट है वो नल नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई ना कोई अकाउंट रिट्रीव हुआ है। तो यहाँ पे क्या करो, acc डॉट नेम, acc डॉट नेम में क्या असाइन कर दो, नेम असाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, अपडेट कर दो अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बल्किफाई नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे एक अकाउंट की रिकॉर्ड आईडी हम गेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको हम रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय करेंगे तो एक टाइम पे हमारे पास एक अकाउंट की आईडी ही आएगी, ठीक है। उस टाइम पे जो भी हमारा अकाउंट ओपन होगा उसकी आईडी हमारे पास आएगी। तो हम सिर्फ उसी अकाउंट को यहाँ पे गेट करेंगे, उसके नेम में जो भी नेम हमारा इनपुट में एंटर किया होगा उसको हम यहाँ पे असाइन कर देंगे और अकाउंट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब इस मेथड को हमें LWC में एक्सपोज करना है। तो एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा ऑरा इनेबल्ड, ऑरा इनेबल्ड, ठीक है। कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम DML ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो DML में हम कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू नहीं लगाते हैं, ठीक है। @ ऑरा इनेबल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट अकाउंट नेम, इसमें हमने एक अकाउंट आईडी और एक नेम पास कर दिया। उस अकाउंट को हमने फैच कर लिया जिसकी यहाँ पे अकाउंट आईडी हम रिटर्न कर रहे हैं, और उसके नेम में हमने जो भी हम नेम इनपुट फील्ड में जो भी हम एंटर करेंगे उस नेम को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, और उसको अकाउंट को क्या किया, हमने अपडेट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इन LWC, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा। हमारा जो कोड है वो सेव हो चुका है, ठीक है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने LWC में और यहाँ पे मेथड को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट, ठीक है। मेथड का नेम लेट से अपडेट अकाउंट नेम फ्रॉम @salesforce apex स्लैश हमारी क्लास का नेम विच इज़ हैंडल अकाउंट अपडेट डॉट हमारे मेथड का नेम, ठीक है। तो हमारे मेथड का नेम क्या था, अपडेट अकाउंट नेम। इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। तो हमारा जो अकाउंट जो हमारा मेथड है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम कॉल करेंगे इसके अंदर, इस मेथड को हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने होंगे, ठीक है। जो क्योंकि दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड आईडी और एक जो अकाउंट नेम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अकाउंट नेम हम यहाँ पे इंसर्ट एंटर कर रहे हैं इस इनपुट फील्ड में, उसको हमें एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर पास करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तो हम ये रिकॉर्ड आईडी पास करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड आईडी तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे हमने पैरामीटर लिखा है, ठीक है, सेम एज इट इज़ वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोट्स के, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कोट्स के अंदर हमें सेम एज इट इज़ जो हमने पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे ली है वो सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे कोट्स के अंदर यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट आईडी पास कर दी और यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड आईडी पास करनी है, ठीक है। तो रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे लिखो मैं डॉलर
और जो रिकॉर्ड आईडी है वो यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर हम क्यों यूज़ करते हैं? रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। रिएक्टिविटी का कंट्रोल मतलब कि जब भी जैसे ही हमारी ये जो रिकॉर्ड आईडी है वो चेंज होगी तो हमारा जो कंपोनेंट है वो दोबारा से रीलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डायनामिक जो रिकॉर्ड आईडी होगी वो उसको पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमने ये हमने पास किया। दूसरा हमें यहाँ पे जो दूसरा हमारा पैरामीटर है, ठीक है, विच इज़ हमारा जो नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम वैल्यू है ये भी हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, और नेम में यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा? यहाँ पे हमने पास करना है दिस डॉट अकाउंट नेम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मिसिंग सेमी कोलन ये बोल रहा है, मिसिंग सेमी कोलन। तो यहाँ पे अगर इसका जो सिंटैक्स है वो देखूँ पैरामीटर पास करने का, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक एक पैरामीटर ही पास किया हुआ है। लेट्स से अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का हमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे लेट से मैंने अकाउंट आईडी और जो मेरा नेम है, ठीक है, नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। बेसिकली जो वेरिएबल का नेम है वो स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो स्मॉल एन है, ठीक है, इसको स्मॉल एन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा पैरामीटर नेम है यहाँ पे भी मैं स्मॉल एन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नेम में हमने ये पास कर दिया। तो जैसे ही जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, इस बटन के ऊपर मैंने अपडेट अकाउंट नेम के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा अपडेट अकाउंट नेम जो मेथड है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अपडेट अकाउंट नेम, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपडेट ACC नेम कर देते हैं, क्योंकि मेरे एपेक्स मेथड का भी सेम ही नेम है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको अपडेट ACC नेम कर दे रहा हूँ, और इसको भी यहाँ पे अपडेट ACC नेम में कर रहा हूँ। तो जैसे मेरा ये फंक्शन कॉल होगा ये हमारे एपेक्स मेथड को कॉल करेगा, और एपेक्स मेथड जैसे हमारा कॉल होगा उसमें हमने रिकॉर्ड आईडी पास कर दी करंट अकाउंट की, और जो नेम हमने इनपुट फील्ड में एंटर किया था वो नेम हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो ये आईडी जो भी हमने पास की है वो वाला हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ से फैच हो जाएगा बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी, और अकाउंट का नेम हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे स्मॉल एन करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसने अपडेट अकाउंट कर दिया। अगर तो ये हमारा जो मेथड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस में अगर तो ये सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा तो ये हमें तो देन ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देन में अगर हमारा जो भी रिजल्ट हुआ, ठीक है, तो हमारा जो देन ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। हमारा जो देन ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो एरर ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे डॉट कॉन्टेक्ट्स, ओके, देन और कैच ब्लॉक हमारा चलता है। इन्होंने बेसिकली वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्टरनेटली यू कैन ऑल्सो यूज द सिंटैक्स ऑफ अ प्रॉमिस लाइक दिस। तो हम प्रॉमिस भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अभी इन्होंने अवेट और एसिंग का यूज करके दिखाया हुआ है, लेकिन अभी हमने एसिंग अवेट नहीं पढ़ा है, तो इसको मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। मैं जो ये हमारा ये वाला सिंटैक्स है इसको फॉलो करूँगा। ठीक है, तो अगर देन है, देन में रिजल्ट है, तो हम अगर सक्सेसफुल है तो हम कुछ करवा सकते हैं, अगर एरर है तो हम और कुछ करवा सकते हैं। तो देन और कैच हमारा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अगर हमारा जो देन ब्लॉक है, ठीक है, देन ब्लॉक चलेगा, और इसमें अगर मैं लिखूं रिजल्ट, ठीक है, अगर तो हमारा रिजल्ट है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर हमारा सक्सेसफुल ये मेथड चल गया तो यहाँ पे हम एक टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टोस्ट नोटिफिकेशन जीएस को यहाँ पे ओपन करूँ, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, कोई इतना वो चक्कर नहीं है।
ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पहले तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, टोस्ट नोटिफिकेशन को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जब हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन चलेगा तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, या फिर चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुली चल गया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट नेम हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, और इसको यहाँ से हम हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें जो ज़रूरत है वो नहीं है। ठीक है जी, और इसको हमने डिस्पैच कर दिया। अगर हमारा एरर है तो यहाँ पे अगर हमारा कैच में अगर हमारे पास अगर हमारा एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर को कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे एरर को। दैट्स इट। ठीक है, कैच का जो सिंटैक्स है वो हम देख लेते हैं। सिंटैक्स का थोड़ा वो है बट कोई बात नहीं, हम ह्यूमन हैं, हम मशीन नहीं है, तो सिंटैक्स के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास एरर है तो एरर को क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो एरर को। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो डिप्लॉय करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं जो है वो यूज़ करूँगा, हाँ, इसको हम रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट्स, टारगेट इज इक्वल टू लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। ठीक है, रिकॉर्ड पेज के ऊपर इसको हम डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और इसको डिप्लॉय दिस सोर्स टू और करूँगा और देखते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय होता है या नहीं होता। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। बहुत बढ़िया। अब चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने ऐप में, डेमो ऐप में मैं जाऊँगा। और यहाँ पे इस पेज को मैं एडिट करूँगा। और इसके ऊपर हम अपने कंपोनेंट को डिप्लॉय करेंगे। कंपोनेंट का नेम है कॉल एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सॉरी यहाँ पे सर्च नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड पेज के ऊपर किया है, तो हमें अकाउंट रिकॉर्ड पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। सॉरी माय बैड। अकाउंट के ऊपर जाएंगे, एक अकाउंट को ओपन करेंगे, किसी भी अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करूँ, बाकी की जो इसके कंपोनेंट है उनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है,
तो ये जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बहुत से कंपोनेंट्स हैं ऑलरेडी रिकॉर्ड पेज के ऊपर, तो हमें सबकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे जो कंपोनेंट है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली। तो ये हमारा यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। जो बटन है वो हमारा ऐसे ही दिख रहा है। तो अभी के लिए पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। और बटन को, चलो बटन को छोड़ो, बटन चलो कर ही देते हैं इसको भी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसका जो वेरिएंट है, ठीक है, वेरिएंट यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रांड। अब इसको दोबारा करते हैं डिप्लॉय। यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चेंज है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। बटन जो है वो, बटन की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे हो चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ और हम एक नेम जो है उसको एंटर करेंगे इनपुट फील्ड में और देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो अकाउंट नेम की जो वैल्यू है वो अपडेट होती है या नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी अकाउंट का नेम है वो है अकाउंट क्रिएटेड फ्रॉम एल आर एफ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट का नेम कुछ भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से बरिस्ता। ठीक है, और इसको अगर मैं, यही स्पेलिंग होते हैं ना बरिस्ता के, बाद में पता चले। ठीक है, हाँ बरिस्ता के यही स्पेलिंग होते हैं, चलो। ठीक है, और इसको जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट अकाउंट नेम करूँगा तो यहाँ पे कुछ हमें रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला, ना ही हमें टोस्ट नोटिफिकेशन मिला। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एक बार इसको लॉग्स में चल के देखते हैं कि हमें क्या कोई एरर आया या क्या आया है। ठीक है, तो अगर इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ और यहाँ पे अगर मैं बरिस्ता करूँ और इसको अपडेट करूँ तो यहाँ पे इसने हमें सर्वर एरर दिया है। यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइडेड इज इनवैलिड फॉर एक्शन पैरामीटर अकाउंट आईडी ऑफ टाइप आईडी। वैल्यू प्रोवाइडेड इज इनवैलिड फॉर एक्शन पैरामीटर अकाउंट आईडी ऑफ टाइप आईडी। ओके, तो यहाँ पे कुछ टाइप का इशू लग रहा है। ओके, ओके, तो इसमें इशू क्या है? इस इशू इसमें ये है कि जब भी हम डॉलर रिकॉर्ड आईडी डॉलर हम जब यूज़ करते हैं, एक्टिविटी हम वायर में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारा पेज रीलोड होगा, ठीक है, उस टाइम पे हम वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वायर में पैरामीटर पास करने के लिए हम रिएक्टिव डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डॉलर साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल रिकॉर्ड आईडी पास करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट रिकॉर्ड आईडी, दैट्स इट। ठीक है, अगर हम वायर में पैरामीटर पास करते हो तो हमें डॉलर की ज़रूरत, तो हमें डॉलर साइन लगा के उसको पास करना पड़ता है। अगर हम इम्पेरेटिव में डॉलर साइन हम यूज़ करके पैरामीटर पास नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा चल जाना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे और इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बरिस्ता, ठीक है, और अगर मैं इसको अपडेट करूँ, अब आप देखोगे अकाउंट नेम हैज़ बीन अपडेटेड हमारा आ गया है, ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो रिफ़्रेश नहीं हुआ। तो रिफ़्रेश इसको करने के लिए यहाँ पे अगर मैं इसको मैनुअली रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊं तो हमारा जो अकाउंट है वो अपडेट यहाँ पे हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो अकाउंट नेम है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो अपडेट हो चुका है। तो ऐसे हम किसी भी एपेक्स मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल करवा सकते हैं, ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन एन बटन। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे हम एपेक्स मेथड को वायर डेकोरेटर के थ्रू कॉल करवाएंगे, और आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एपेक्स मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।